हाँ जी भाई, तो बहराना सभी को स्वागत है आप लोगों को नए ब्लॉग के अंदर। भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। भाई कल अपने पूरा सामान मंगवा लिया है, मतलब मंगवा तो लिया ही था जब लास्ट वाले ब्लॉग के अंदर। संडे को इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि संडे को आप लोग पता है सेम वही रूटीन चलता है मेरा, खाने पीना और सोना वही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से संडे को मैं बाहर जाता नहीं, तो कुछ बनाने का मन करता नहीं। लेकिन जब भी कुछ नया चीज़ बनेगी तब मैं ज़रूर बताऊँगा। पूरा सामान आ चुका है, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आने वाले 2 महीनों के अंदर। पहली चीज़, लोगों का ये डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरे को भी कई लोगों ने सेम ये चीज़ें बोली है, आप लोगों को भी ये सेम चीज़ें बोलते होंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये बता दूँ कि जब मैं जिम स्टार्ट करने वाला था उससे पहले मैं नॉन वेज ही था। मैं अंडे भी खाता था और भी चीज़ें कम खाता था लेकिन जब से मैंने जिम स्टार्ट करी है मैं हो चुका हूँ ब्रह्मचारी, प्रॉपर वेजिटेरियन। क्योंकि देखो समझो एक चीज़, जो काम शुद्ध चीज़ों से हो सकता है वो कामों के अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व करना मेरे को बेवकूफ़ी लगती है। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बता रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ की आदत हो चुकी है। अब वो चीज़ों को मेरे को देखने का नज़रिया थोड़ा अलग हो चुका है। अगर आप चाहते हो वेजिटेरियन रहकर भी सारे काम कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो, अपने आप को मसल्स भी गेन करवा सकते हो। क्योंकि है ना, मैं वेजिटेरियन रह के चल रहा हूँ स्टार्टिंग से, मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, मेरे अंदर मसल्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और आने वाले थोड़े दिनों के अंदर भी थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरी डाइट प्रॉपर हो जाए ना तो कसम से मज़ा आ जाए भाई साहब। लेकिन मेरी डाइट ही प्रॉपर नहीं हो पाती, लेकिन जितना भी प्रोटीन इंटेक चल रहा है डेली के हिसाब से उतना बेस्ट है। और तो मैं ना ज़्यादा पुश करूँगा नहीं क्योंकि मेरी पॉकेट उतना अलाउ करती है, नहीं तो मैं जिम भी छोड़ना पड़ जाएगा भाई मेरे को अगर मैंने ज़्यादा पुश करवा दिया तो। और आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप लोग मेरी इस बॉडी को कुछ अच्छे से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को कि यार मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें क्या नहीं है, लेकिन फ़र्क मेरे को तब पड़ेगा जब मेरी बॉडी के अंदर से स्ट्रेंथ गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं स्ट्रेंथ के ऊपर और अपनी फिजिक के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी से स्टार्ट हो चुका है, डे 1 आज है। चेस्ट मार के आना है, इससे पहले कॉलेज जाना है, थोड़ा रेडी होते फटाफट से देन निकलते हैं। और भाई साहब कल हमारे पास नए जूते आए थे, उसकी भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। फ़िलहाल पापा जी लेके आए हैं भाई। मेरे पास जूते नहीं थे, मैं बूट पहन के परेशान हो गया था। ठीक है, ये मैं फाड़ चुका। ये देखो भाई शूज़ हमारे कैसे लग रहे हैं बताना। ये देखो भाई साहब, ये रे जूते अपने मस्त है भाई, इसके अंदर सिस्टम मस्त है। ये देखो चमकते हैं भाई। ये वैसे स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स की होड़ होती ही नहीं है भाई, कसम से रख लो। बहुत सही चलता है, हर चीज़ के अंदर काम आ जाता है। पापा से मैंने सिर्फ इतना बोला था कि पापा बढ़िया जूते होने चाहिए, एकदम मस्त होने चाहिए, जिम के अंदर भी पहन सके और वैसे ही पहन सके। बूट पहन के ना भाई मेरे पैर में हो चुके छाले, क्योंकि 3-4 दिन मैं घूमने गया था ना, मैंने बूट में निकाले हैं भाई। मेरे को पता है भाई क्या हालत ख़राब हुई है मेरी। ठीक है, तो भाई जो भी चीज़ें फटाफट से रेडी होते हैं, देन फटाफट कॉलेज चलते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत मस्ती मजाक, फिर उसके बाद डायरेक्ट जिम। ये अपना सीन है आज का। तो भाई फटाफट जाओ, चैनल सब्सक्राइब करो भाई ऐसा सपोर्ट करते रहो फटाफट और बढ़ाओ भाई आगे। पूरा भैंस की टांग बुढ़स गई। कहाँ जा रहे भाई? अरे भैंस की किडनी की प्रॉब्लम। तू क्या लेके आया था भाई? गाड़ी की चाबी दी हो रे, अपनी गाड़ी की चाबी दे रहे। गाड़ी की चाबी बैठो ना गाड़ी पे। ऐसी चल रही है किसमें? अब वही तो बोलो, गाड़ी चाबी बैठो ना इस पे यार, बैठ तो सही। अरे बैठना है, वो बैठेगा उसको बैठ जल्दी फटाफट। फर्क ही नहीं पड़ा। ये क्या है? अबे क्या रोबोट है क्या? फर्क ही नहीं पड़ा। चमत्कार भाई आ लिए भाई, स्विट्जरलैंड आ लिया भाई। स्विट्जरलैंड गर्मी में स्विट्जरलैंड आ लिया। अंकल जी राम राम। ये देखो भाई साहब, ये साढ़े है ना अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। ऐसी टांग यहाँ पे घने दिनों बाद जाके आए, घने दिनों बाद। अब यहाँ पे ना बकचोदी करेंगे बढ़िया वाली। अरे वाह, वो जाते ना तेरे फोटो खींचू। तू काफ़ी दिनों से बोल रहा था ना क्या आशीष भाई, हम आपकी सेटिंग से मिलवाना चाहते हैं। देखो आ जाओ, आना मिलवा रहा हूँ। कुछ नहीं बोला, आधे मिलवाता हूँ। देख ये किसकी सेटिंग है? मिल। किसकी है? तेरी। मेरी? हटो। अकेले क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो अकेले यहाँ पे? गंदी बात, वेरी बैड। थप्पड़ मारी उसके, थप्पड़ मार। ऐसे लड़की थप्पड़ मार फटाफट। नहीं उठाता एक में। ये छतरी में तो यहाँ बैठी है, गर्मी में कितनी काली पड़ गई देख यार। ओए फेयर एंड लवली दिया थोड़ी सी। चल तू बैठ है ना, बैठ तू। हम है ना आगे जाके दादाजी से मिल के आते हैं। ओके टूटी पाई आ रहे हम। ओके
ब्लॉग बनाने भाई, क्या तगड़ी चीज़ है। वो आ जाओ रे, अंदर आ जाओ। वो बहन की टांग, जंगल जंगल पता चला है घर। चड्डी पहन के क्या खिलाए? चड्डी पहन के क्या खिलाए? समझाने में तो क्या जाता। गर्मी हो रही है भयंकर वाली। अरे गर्मी, आ जाओ लाड़ लो। आगे चल के फोटो खींचेंगे अब। तेरी भैंस की टांग, चलो लेके आया गर्मी में। क्या करूँ? चलो कहाँ चलो? ये बाटे उठा, जतिन की टांट में मार, उठा के दिखना नीचे। जतिन पागल दौड़ी हूँ मैं तेज। जतिन को भाई साहब एक प्लान करते हैं, काम करते हैं, आगे एक झरना आएगा उसके अंदर डुबा देते हैं। अरे ये तो जतिन को आनंद आ जाएगा। क्या डालिया वहाँ घर से रह के नहीं आया हूँ। ऐसे होना, खाना तो खा लिया, पता है नहीं बस। भाई हमारे यहाँ पे बन रहा बहुत तेल की वाली चीज़ सामने। भैंस की टांग मेरे समझ में नहीं आ रहा। 50,000 रुपये वेडिंग शूट, नहीं सीरियल शूट। एक भी नहीं देखा मैंने यहाँ पे सीरियल शूट होता है 50,000 रुपये में। 50,000 पूरा गार्डन खाली कर देंगे। प्रॉपर बना नहीं है, अभी बनेगा यार। चलो 3 साल तो हो गए इसको, अभी भी ये झटके पड़े हैं। ये पीली रहताऊ क्या हाल है? रहताऊ क्या हाल है? रहताऊ इतनी गर्मी में देख काले पड़ के तब ससुर जी के पैर छू। हेलो अंकल जी, चलेंगे पापा हो ना? ससुर जी भूल गया था मैं, आपकी सॉरी को वहाँ बिठा रखा, बिठा रखे यार। कल मैं वहाँ बिठा रखे, ये चूतिया यहाँ घूम रहा है, इसको पानी पीने के लक्षण नहीं है। तो अब इसको आपने छोरी कैसे दे दी? ससुर जी बहुत फेमस है, लोग बाग आके फोटो खिंचवाते हैं। देख फैन फॉलोइंग देख रहा जतिन ऑन द माइक। ससुर जी सब गाना गा ले, तू बढ़वा। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। चलो बाय बाय। ट्रेनिंग नहीं छोड़ेंगे, ट्रेनिंग भी जरूरी है, ट्रेनिंग के लिए निकलेंगे। ओए 2 महीने बाद मिलते हैं, तेरी बॉडी और मेरी बॉडी के साथ। देखते हैं किसकी बढ़िया बनती है। मेरा 5:30 बजे नहीं उठा जाता है यार, मैं 2:30 बजे सोने वाला बंदा। 2:30 बजे सोने वाला, कितने बजे सो? 2 महीने बाद मिलेंगे, 12 तारीख को, 12 जुलाई को। 1.5 से ज़्यादा कट लिया हूँ बोल में। अगर है 4 फुटिया तभी तो बोल रहे हैं, तभी तो कट आएगा। 4 फुटिया को तो कटाती है। ओए 4 नहीं है, 5.5 है। 5.5 का है? हाँ कल दिन आपका है। 5 फुट का पहले 1.5 इंच के, 2.5 इंच के तेरे बाल, 2.5 इंच के तेरे जूते, हो गए 5 फुट 5 इंच। और 5.5 इंच के तू 5.11 का है, तो उसमें तेरे 2.5 इंच के तेरे बाल, 5.5 बाल तो नहीं है ना, मैं 2.5 इंच के बाल नीचे। 2.5 इंच के बाल कौन ऊंचे हो रहे हैं? घंटा का ऊंचे हो रहे क्या? और लेकिन हाँ इसको भी छोड़ दियो। अरे नहीं, पहले तो हमको बैग भी तो उठाना है। चलो बुलावा, घर जाएगा ना तू? ला चाबी दे देता। तुर्री चलाएंगे भैया, तुर्री चलाएंगे। मंत्री, अरे टेंशन मत लो सिक्योरिटी वाले अंकल जी, हमारे पास VIP गाड़ियाँ हैं। तुर्री। हाँ जी, तो भाई फाइनली घर पे आ गए हैं, लेकिन अब घर पे आने के बाद गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, ज़्यादा खा नहीं सकते, लेकिन जितना भी खाएंगे अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे गर्मी होगी बिना मतलब की। तो अभी ना थोड़ा इलेक्ट्रोल पाउडर लेके चलूँगा, क्योंकि देखो गर्मी पड़ रही है, बॉडी को एनर्जी चाहिए। पानी का इंटेक भी पूरा होना बहुत ज़रूरी है। घर पे आया हूँ, नहाया हूँ, और जस्ट आने के बाद अपनी डाइट प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है भाई, रियलिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने डाइट को प्रिपेयर करना। कहाँ गया? सो गया भैया, सो गया। सुनो भैया, सो गया भैया, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं अभी क्या बना रहा हूँ। रात की थोड़ी बहुत पनीर की सब्ज़ी बची हुई है, थोड़ी बहुत ये अपने सोयाबीन है ना। इसके अंदर मैं थोड़ा दही मिलाऊंगा, ये रहा दही, और ऊपर से कोई चाट मसाला, जिससे इसका टेस्ट लाजवाब हो जाए। ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 30 से 40 ग्राम होगी, बहुत है। डेली का यहाँ पे 30 से 40 ग्राम ले लोगे ना तो बहुत है भाई, ठीक है। डाइट को प्रॉपर लेके चलना है, फालतू की चीज़ें को ध्यान नहीं देना है। मेन जो चीज़ है वो माइंड सेट का खेल है ना। वेजिटेरियन है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाले 2 महीनों के अंदर मैं खुद चाह रहा हूँ अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मसल मास बिल्डिंग करना, खुद को अच्छे से और ट्रांसफॉर्म करना। प्रॉपर कटिंग नहीं आना, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाना। मैं अपने स्ट्रेंथ पर पूरा ध्यान दूंगा। मैं नहीं चाहता 1% भी स्ट्रेंथ ख़त्म हो मेरी, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ही सबसे बड़ी मेरी एडवांटेज साइड है, ठीक है, एक बढ़िया साइड है। तो मैं नहीं चाहूँगा मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी गिरे। तो स्ट्रेंथ के साथ साथ मैं अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करूँगा। ये वे चीज़ें मैं बोल जो रहा हूँ ना, ये करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल के अंदर ना पॉसिबल छुपा हुआ है। तो करेंगे, हद तक करेंगे, जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक करेंगे भाई। लेकिन आप लोग जाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। अगर आप भी ये सब चीज़ें अपने ऊपर कैरी करना चाहते हो, अपने ऊपर अप्लाई करना चाहते हो ना, तो एक्चुअल में करो। मेहनत ही एक चीज़ है जो आप लोगों को बढ़ा सकती है, बाकी और चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। तो फाइनली अपनी डाइट प्रिपेयर करते हैं, देन खाते हैं।
चलो भाई फाइनली रेडी होते जिम के लिए और बढ़िया सा चेस्ट सेशन मार के आते हैं भाई। मज़े आ जाते हैं भाई साहब एक्चुअली में। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी ना वो एक्चुअली में 1 महीने तक 2 महीने चलेगी, और 2 महीने रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी बना के ना बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल चीज़ है, लेकिन इंपॉसिबल को पॉसिबल करना अपना काम है। फाइनली निकलते हैं जिम एंड बढ़िया सा चेस्ट वर्कआउट मार के आते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो भी बंदा स्टार्टिंग पीरियड के अंदर है ना और जो जिम जाने के लिए सोच रहा है, जिनके माइंड में ये चीज़ आ रही है, आप लोगों से सिंपल सा जवाब देता हूँ। एट द एंड में आप चाहते हो कि आप अपने ऊपर ही ध्यान दो, किसी और फालतू फंडो चक्कर में पड़ो ना, तो जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जाओ डिसिप्लिन के लिए जाओ, कंसिस्टेंसी के लिए जाओ, पेशेंस लेवल चेक करने के लिए जाओ। बॉडी बनाना 6 महीने के लिए ऐसे मत जाओ कि मेरे को बॉडी बनानी 6 महीने में जाके आ जाऊँ। ये चीज़ें ना फालतू बातें होती है। मैं एक्चुअली मैं आप लोग बताऊँ, जो भी लोग स्टार्टिंग पीरियड के अंदर सोच के यही चाहते हैं कि मेरे को 6 महीने बॉडी बनानी है, रियलिटी कंसिस्टेंसी बना के रखो। जब आप लोग प्रोग्रेस होते हो देखोगे आपको मज़ा आएगा उस प्रोग्रेस को एंजॉय करने के अंदर। और कोई भी चीज़ हो स्टार्टिंग में बोरियत फील होती है, जैसे जैसे रिजल्ट देखना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे मिलनी चीज़ स्टार्ट होगी, है ना। तो कोशिश करो स्टार्टिंग पीरियड के अंदर इंजरी फ्री रहो, और ज़्यादा हैवी लिफ्ट ना करो किसी को देख के, और ज़्यादा हैवी डाइट ना करो किसी को देखकर। जो भी अपनी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ अलाउ करती है, उसके अंडर ही ट्रेनिंग करना। फालतू फंडो चक्कर मत पड़ना कि वो इतने वेट मार रहा है, इतना वो मार रहा है। हर जिम के अंदर एक ऐसा बंदा ज़रूर मिलता है जो हैवी लिफ्ट करता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसकी सालों की होती है, ठीक है। तो तुम्हें भी ईयर्स लगेंगे, 2-3 महीने में नहीं बन पाएगी। मैगी नहीं बना रहे हो, बॉडी बना रहे हो, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना, इंजरी फ्री होके निकलते हैं फटाफट जिम, देन फटाफट से चेस्ट सेशन मार के आते हैं। फिलहाल है ना अभी मौसम ख़राब चल रहा है, लेकिन लोगों को ना एक्चुअली में बहाना चाहिए कुछ ना कुछ ना करने का, लेकिन हमको बहाना नहीं चाहिए। भाई नए जूतों के साथ वर्कआउट करेंगे आज। चलो भाई फटाफट से बढ़िया सेशन मारते हैं। 4 से 5 एक्सरसाइज होने वाली है। सिंगल पार्ट ट्रेन करने वाला हूँ आने वाले 1 महीने के लिए, मतलब 2 हफ्तों के लिए सिंगल पार्ट ट्रेनिंग, फिर 2 हफ्ते डबल पार्ट ट्रेनिंग, फिर कंपाउंड एक्सरसाइज वो चलती रहेंगी, वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बाकी फाइनली लेट्स गो, कार्डियो सेशन करते हैं, देन वर्कआउट करते हैं। चलो भाई फाइनली घर के लिए निकल रहे हैं भाई। अंधेरा हो रखा है, ऊपर से हो गया मौसम टाइट, इतना ठंडा मौसम हो गया ना, मज़े आ गए भाई सब, मज़े। ट्रेनिंग में मज़े आ गए। अब घर पे जाके वर्कआउट ख़त्म करने के बाद डाइटिंग का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। लेट्स गो। हाँ जी भाई, तो भाई फाइनली वर्कआउट ओवर हो चुका है भाई। वर्कआउट के अंदर बहुत ही क्रेजी मज़े आ गए हैं। देखो प्रॉपर चेस्ट लेके चले 95 85 की बेंच प्रेस मार दी। धीरे धीरे प्रोग्रेस को बढ़ाएंगे, सेट्स को भी बढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं, लेकिन हर मसल पार्ट को ट्रेन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सब चीज़ों को अपने तरीके से ट्रेन करना इट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो भाई देखो मेन चीज़ समझो, आने घर पे आया, आने के बाद डाइट वगैरह कंप्लीट करी, देन मैं अब यहाँ पे बैठकर आपसे व्लॉग के बारे में शेयर कर रहा हूँ। डाइट ज़्यादा हो नहीं पाती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहकावे में मत आना किसी चीज़ को लेकर। अपना जितना पॉकेट अलाउ करे, अपनी जितनी स्ट्रेंथ अलाउ करे, उसी के हिसाब से अंडर ट्रेनिंग करके चलना। फालतू चीज़ों के चक्करों में पड़ोगे ना तो गिरोगे धम दे से नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। ये जर्नी 2 महीने तक चलने वाली है, प्रॉपर एकदम गाइडेंस के साथ। गाइडेंस तो कह नहीं सकते, जितनी भी गाइडेंस है अपनी उसके साथ इंजरी फ्री रहने की कोशिश करेंगे, और बाकी लिफ्ट तो बढ़ाते रहेंगे भाई, ठीक है। जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राम राम भाई।